राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे धौलपुर जाट राजघराने की। दोस्तों, जब भी जाट राजघरानों की बात होती है, भरतपुर से शुरू होकर भरतपुर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो जाट राजघराने हैं उसके बारे में बहुत कम हमारे जाट समाज के लोगों को पता है, तो पता होना चाहिए, इसलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। भरतपुर के बिल्कुल बगल में ही धौलपुर रियासत। और मज़े की बात देखो कि 10 साल तक महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं और वो धौलपुर राजघराने की बहू हैं, लेकिन धौलपुर राजघराने का इतिहास किसी को भी नहीं पता है। दोस्तों, भरतपुर इसलिए चर्चा का विषय कि महाराजा सूरजमल एक बहुत ही महान और पराक्रमी योद्धा, कुशल रणनीतिकार और अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अन्य राजघरानों की जानकारी भी होनी चाहिए। भरतपुर धौलपुर के अलावा बल्लभगढ़ रियासत भी थी, जिसके राजा नाहर सिंह तेवतिया को 1857 की क्रांति में फांसी की सज़ा हुई थी। इसके अलावा एक हाथरस और मुरसान, दो रियासतें हाथरस ज़िले में भी थी। इसके राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज बनाई थी अफ़गानिस्तान में जाकर। इसके अलावा दोस्तों, एक सैनपुर रियासत भी थी बिजनौर ज़िले में, जिसके और भारतेंदु सिंह भाजपा से सांसद भी रहे हैं, जिसके अभी जो वर्तमान में वारिस हैं। तो ये कुछ रियासतें हैं। इसके अलावा बहुत सारी रियासतें हरियाणा पंजाब में और भी हुई हैं। बहुत लंबी बात हो जाएगी। आज अपना कंसंट्रेशन रखते हैं धौलपुर रियासत पे। धौलपुर रियासत की कहानी क्या है, इसके शासक कौन थे, उनका गोत्र क्या था, और ये जो महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया है और धौलपुर के राजा जो महाराजा हेमंत सिंह बमरोलिया गोत्र के जाट हैं, उनकी शादी और तलाक का रहस्य क्या है, ये सब आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी देने वाला वीडियो है। दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखना और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, बात करते हैं धौलपुर का। जो ये राजघराना है, इनकी उपाधि राणा है और गोत्र बमरोलिया है, और ये धौलपुर के राजा होने से पहले ग्वालियर के राजा होते थे। ग्वालियर की रियासत और ग्वालियर का किला मराठों से पहले जाटों के पास था, और ग्वालियर के जो जाट राजा थे महाराजा भीम सिंह राणा, उन्होंने ये मुगलों से छीना था। 1740 से 1756 16 साल तक इस पर ग्वालियर के किले पर जाटों का शासन था, और महाराजा भीम सिंह राणा ने सूबेदार किशोर अली खान से 1740 में लड़ाई में ये किला छीना था। उसके बाद में दोस्तों होता ये है, 1754 में जो पेशवा रघुनाथ राव है, वो अपने सेनापति विट्ठल शिवदेव बिचुरकर को सेना लेकर भेजते हैं जाटों से ये किला छीनने के लिए। लेकिन राजा भीम सिंह राणा की सेना के सामने मराठा सेना नहीं रुक पाती और उनको हार का सामना करना पड़ता है और उल्टे पांव भागना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों महाराजा भीम सिंह राणा की मृत्यु हो जाती है 1956 में, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो महादजीत सिंधिया है, गौर कीजिए, ये वही महादजीत सिंधिया है जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जिंदा बचा एकमात्र मराठा था। सारे मराठे उसमें मारे गए थे, और ये उसी के वंशज हैं। अभी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में मंत्री है, महादजीत सिंधिया के ही वंशज हैं। महादजीत सिंधिया विशाल सेना लेकर 1756 में फिर से ग्वालियर के किले पर हमला करता है और ग्वालियर के किले को जीत लेता है। जाटों को उस किले को छोड़ना पड़ता है और अपनी अलग रियासत धौलपुर में आकर बसानी पड़ती है। इस बीच में फिर 1780 में अंग्रेज़ दखल देते हैं और अंग्रेज़ों ने किला मराठों से छीना, कैप्टन पोपेम के नेतृत्व में, और वापस गोहद के राणाओं को सौंप दिया। उसके बाद 4 साल ये किला फिर से जाटों के पास रहता है। 1984 में महादजीत सिंधिया अंग्रेज़ों से संधि कर लेते हैं और 1983-84 में गोहद ग्वालियर के किले पर फिर से हमला करते हैं और जाट सेना को हराकर फिर से किले पर कब्जा कर लेते हैं। 1784 में महाराजा छत्र सिंह यहाँ के शासक थे, जब उनको हराया महादजीत सिंधिया ने। तो ये तो हुई कहानी ग्वालियर का किला जाटों से छीनकर मराठाओं के कब्जे में जाने की कहानी। अब बात करते हैं धौलपुर रियासत के लव एंगल की। दोस्तों, ये जो अभी वर्तमान में महाराजा हेमंत सिंह, ये रहते हैं दिल्ली के पंचशील इनक्लेव में, और जो इनके किले महल और पैलेस हैं धौलपुर में, वहाँ रहती है महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया और उनका बेटा दुष्यंत सिंह, जो झालावाड़ बारा से सांसद है। तो ये क्यों अलग हुए, इनकी प्रेम कहानी क्या है। ये जो हेमंत सिंह हैं, ये एक्चुअली
ये इनकी जो ये धौलपुर रियासत थी ना, इसके गोद लिए हुए बेटे हैं। इनका जो नाना था महाराजा उदय भान, उनकी 1954 में मृत्यु हुई। तो उनकी पत्नी महारानी मलविंदर कौर ने 1956 में अपने देवते हेमंत सिंह, ये उनका देवता था, इसको गोद लिया था। ये नाभा के राजा प्रताप सिंह और रानी उर्मिला देवी का बेटा है। क्योंकि महाराजा उदय भान के बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के बेटे को गोद लिया था। तो दोस्तों, इसके हेमंत सिंह का जो छोटा भाई है हनुमान सिंह, उसकी शादी हुई है भरतपुर रियासत के महाराजा विश्वेंद्र सिंह की बहन से। और इसकी शादी भी भरतपुर रियासत में होने वाली थी, लेकिन ये वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कहीं पे पढ़ाई करता था और वहीं इनका लव अफेयर हो गया। और ये माना नहीं, इसने कहा कि मैं शादी करूँगा वसुंधरा राजे से ही। और 1972 में 17 नवंबर 1972 को इन दोनों की शादी हुई बड़ी धूमधाम से। लेकिन 1 साल बाद ही इनका तलाक हो गया। जैसे इनको बेटा हुआ दुष्यंत सिंह, इन्होंने तलाक ले लिया और उसके बाद में ये अपने वापस ग्वालियर चली गई वसुंधरा राजे सिंधिया। उसके बाद इसने संपत्ति का मुकदमा ठोक दिया। फिर महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने इनका फैसला करवाया। राजा जो अपने हैं हेमंत सिंह, वो सारे किले महल पैलेस धौलपुर के इन माँ बेटों को सौंप कर और दिल्ली में रहने के लिए चले गए और वो दिल्ली में ही रहते हैं। अब इन सारे किले महल और पैलेसेस पर इन्हीं माँ बेटों का कब्जा है। तो दोस्तों, ये सारी कहानी हुई। पहले जो ग्वालियर का किला था वो छीना लड़ाई करके और धौलपुर का किला छीना शादी करके। ये तो हुई इतिहास की बात। अब बहुत से बात लोग कहते हैं कि भाई तू बार बार कहता राजस्थान में आज तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। तो भाई कैसे कहूँ? बोले ये हमारी बहू है। अरे बहू कहाँ है? 1 साल बाद तो इसने तलाक ले लिया। ये अपने नाम के आगे सिंधिया लिखती है, बमरोलिया क्यों नहीं लिखती? इसका बेटा भी नहीं लिखता, दुष्यंत सिंह बमरोलिया लिखता है क्या वो? और वैसे चुनाव में ज़रूर कहती है मैं जाटों की बहू हूँ, राजपूतों की बेटी हूँ, गुजरों की समधन हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको धौलपुर राजघराने की कहानी सुनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में शेयर करना। अब दोस्तों, आज एक बात और आपसे करना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि आप QR कोड दिखाकर पैसे मांगते हो। दोस्तों, उसकी वजह ये है कि मेरा जो फेसबुक है वो मोनेटाइज है, मगर पता नहीं उसमें ऐड नहीं आती और उससे मैंने 1 पैसा आज तक नहीं कमाया। और यूट्यूब से भी मैंने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि यूट्यूब में मेरे व्यू नहीं आते हैं। और जो मैं मेहनत करता हूँ उसका मेरे को थोड़ा बहुत प्रतिफल तो मिलना चाहिए। और मैं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करता नहीं हूँ। मैं खाली QR कोड दिखाता हूँ। जिसकी मर्जी है वो आर्थिक सहायता करे। मेरी मेहनत, जो मैं आंकड़े इकट्ठे करता हूँ, मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसका कुछ प्रतिफल मैं चाहता हूँ। जिसकी श्रद्धा हो, इच्छा हो, अपनी राजी से मदद कर सकता है। किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों, ये QR कोड है, इसको स्कैन करके जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े, हौसला अफजाई बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।